नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पार्टी ने अजय सिंह बिष्ट यानी योगी आदित्यनाथ को सूबे का मुख्यमंत्री बना दिया था। कहते हैं बस इसी वजह से यूपी में एक बड़ा वोट बैंक माना जाने वाला ब्राह्मण दूर होने लगा था। ये तो शुरुआत थी। इसके बाद जिस तरह से खूंखार गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया, इस घटना ने बीजेपी के खिलाफ ब्राह्मणों की नाराजगी को और बढ़ा दिया, क्योंकि विरोधी दलों ने इसे क्षत्रिय बनाम राजपूत का मुद्दा बना दिया था। कहा जा रहा है इसी वजह से ब्राह्मण बीजेपी से दूर होने लगे और ये बात अब बीजेपी भी अच्छी तरह से समझने लगी। शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने सुल्तानपुर पहुंचे तो लगे हाथ श्रीपति मिश्रा का भी जिक्र छेड़ दिया, जिसे बीजेपी की ओर से ब्राह्मण कार्ड के तौर पर देखा जा रहा है। गांधी परिवार से लेकर मुलायम परिवार तक पर एक साथ निशाना साध रहे पीएम मोदी ने इसी मंच से यूपी वालों को कभी कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे श्रीपति मिश्रा की याद दिलाई और कहा, परिवार के दरबारियों ने सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जैसे कर्मयोगी को अपमानित करने का काम किया। चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था। जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी, परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते। पीएम मोदी ने जिस श्रीपति मिश्रा का जिक्र अपनी जनसभा में छेड़ा, वो कांग्रेस के ही दिग्गज नेता थे और जुलाई 1982 से अगस्त 1984 तक यानी कि 2 साल 14 दिनों तक यूपी के मुख्यमंत्री भी रह चुके, मगर उन्हें कभी वो सम्मान नहीं मिल सका जो कांग्रेस या सपा के बाकी बड़े नेताओं को मिलता रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी को ये कहना पड़ा कि मैं बहुत ही गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि सुल्तानपुर के सपूत को परिवार के दरबारियों ने अपमानित किया। कौन थे श्रीपति मिश्रा? श्रीपति मिश्रा सुल्तानपुर के शेषपुर गांव के रहने वाले थे। उन्होंने बीएचयू से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद छात्र आंदोलन में आ गए। वो बीएचयू में सचिव भी चुने गए। 1952 में सुल्तानपुर में चुनाव भी लड़े लेकिन हार गए। इसी बीच उनका जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर चयन हो गया, लेकिन उनका मन तो कहीं और था। कुछ ही साल में उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर कांग्रेस का दामन थामकर 1962 के यूपी चुनाव में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जीत भी हासिल की। इसी दौर में चौधरी चरण सिंह ने लोहियावाद से प्रभावित होकर अपनी अलग पार्टी बना ली। कांग्रेस के दिग्गज नेता श्रीपति मिश्रा भी चौधरी चरण सिंह के साथ चले गए। 1969 में श्रीपति मिश्रा चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल से सांसद बने। हालांकि चौधरी चरण सिंह के कहने पर ही श्रीपति मिश्रा ने सांसदी से इस्तीफा दे दिया। 1970 में चौधरी चरण सिंह यूपी के सीएम थे। श्रीपति मिश्रा भी उन्हीं की सरकार में मंत्री बन गए। 1975 में देश में आपातकाल लगा तो इसी दौरान श्रीपति मिश्रा चौधरी चरण सिंह से अलग हो गए। श्रीपति मिश्रा एक बार फिर से कांग्रेस में चले गए और 1980 में तीसरी बार विधायक बने। 1982 में कांग्रेस नेता वीपी सिंह ने यूपी के सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। वीपी सिंह के बाद श्रीपति मिश्रा को कांग्रेस ने यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। राजीव गांधी से बढ़ती तलखी की वजह से 1984 में श्रीपति मिश्रा को इस्तीफा देना पड़ा। 1985 से 1989 तक मछली शहर से श्रीपति मिश्रा सांसद रहे
उसके बाद सियासत से संन्यास ले लिया। 2002 में श्रीपति मिश्रा का बलरामपुर हॉस्पिटल में निधन हो गया। इंदिरा के दौर में कांग्रेस से लेकर चौधरी चरण सिंह की पार्टी तक में रहकर राजनीति कर चुके दिग्गज नेता श्रीपति मिश्रा के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस ने उनके साथ सही बर्ताव नहीं किया। राजीव गांधी के करीबी नेता रहे अरुण नेहरू के बारे में तो कहा जाता है कि वो श्रीपति मिश्रा जैसे कद्दावर और बुजुर्ग नेता को श्रीपति कहकर बुलाते थे। साल 2002 में श्रीपति मिश्रा के निधन के बाद से उनका परिवार राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बाद भी हाशिए पर रहा। उनके छोटे बेटे प्रमोद मिश्रा कांग्रेस में अरसे से सक्रिय, लेकिन पार्टी ने पंडित श्रीपति मिश्रा के निधन के बाद उनके परिवार के किसी भी सदस्य को राजनीति में खास जगह नहीं दी। श्रीपति मिश्रा के बड़े बेटे राकेश मिश्रा तो कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी में शामिल हो गए। अब सबकी निगाह उनके छोटे बेटे प्रमोद मिश्रा पर है कि उनका अगला कदम क्या होगा। बहरहाल जिस तरह से लोहियावादी समर्थक चौधरी चरण सिंह की पार्टी में रहने के बावजूद न तो खुद को लोहियावादी कहने वाली सपा ने श्रीपति मिश्रा को उचित सम्मान दिया और न ही कांग्रेस ने उन्हें ज्यादा तवज्जो दी। यही वजह है कि श्रीपति मिश्रा के गृह जिले सुल्तानपुर पहुंचे पीएम मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस और सपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया, परिवार के दरबारियों ने उन्हें अपमानित किया। चाहे लखनऊ हो या दिल्ली, दोनों स्थानों पर परिवारवादियों का ही दबदबा रहा। सालों साल तक परिवारवादियों की यही पार्टनरशिप यूपी की आकांक्षाओं को कुचलती रही, बर्बाद करती रही। भाइयों बहनों, सुल्तानपुर के सपूत, और मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाहता हूं, सुल्तानपुर के सपूत श्रीपति मिश्रा जी के साथ भी तो यही हुआ था। जिनका जमीनी अनुभव और कर्मशीलता ही पूंजी थी, परिवार के दरबारियों ने उनको अपमानित किया। ऐसे कर्मयोगियों का अपमान यूपी के लोग कभी नहीं भुला सकते।